दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के साथ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के पार्ट 4 के साथ आया हूं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बार बार एसआई, बिहार एसआई, यूपी एसआई एंड बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीपीएससी एंड एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, इन सब में से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। इनसे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा दे रहा है। इसको आपको लाइन बाय लाइन कराने का मेरा मकसद ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। तो ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 में मैंने आपको 6 स्टेट के बारे में बताया था। पार्ट 1 में आपको 8 स्टेट के बारे में बताया गया था। पार्ट 2 में आपको 4 स्टेट के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर पार्ट 4 है। यहाँ पर पार्ट 4 में 3 स्टेट के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। इन 3 स्टेट से जिसमें कि आपको 5 जो हैं वो राजस्थान में हैं, 6 जो हैं वो आपको यहाँ पर 6 जो हैं आपको महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, और फिर 10 भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ये चीज याद रखिएगा। अपने भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। पूरे के पूरे 10 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक्स पर। राजस्थान में 64वां जो है अपने भारत का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया था और ये कोटा शहर में अवस्थित है। कोटा शहर में अवस्थित है। राजस्थान का एक जिला है कोटा, वहां पर अवस्थित है। 2006 ईस्वी में यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। फिर आपको आता है 65वां मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी और ये राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बाड़मेर जिला तक फैला हुआ है। फिर आपका आता है 66वां जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन में आते हैं। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ये राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। फिर आपको आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में होती है और ये आपको सवाई माधोपुर जिला में अवस्थित है राजस्थान में। फिर आपको आता है नेक्स्ट सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 ईस्वी में होती है और ये राजस्थान के अलवर जिला में अवस्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे तो प्लीज नोट कर लीजिए, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है। फिर आपको महाराष्ट्र में जो पहले प्रमुख रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से चंदौली जो है उसकी स्थापना, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2004 ईस्वी में होती है और ये महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। फिर आता है 70वां राष्ट्रीय उद्यान गोगामल राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में होती है और ये महाराष्ट्र के अमरावती जिला में अवस्थित है। फिर आपको आता है नवेगांव या नाई गांव भी इस जगह को बोला जाता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1975 ईस्वी में इसका स्थापना होता है और ये महाराष्ट्र के गोंडिया जिला में अवस्थित है। फिर आपको आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में होती है और ये नागपुर जिला में अवस्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर जिला में अवस्थित है। फिर आपको आता है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाए, या आपको यहाँ पर भी महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है तो उसका नाम होगा बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना जो होती है आपको 1983 ईस्वी में होती है और ये थाने से मुंबई के बीच फैला हुआ है। ठीक है। फिर आपको आता है नेक्स्ट में टडोबा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में होती है और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में अवस्थित है और ये 1955 में महाराष्ट्र में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यही था, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ठीक है। फिर आपको आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में 10 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 75वां है। अपने याद करने के लिए मैंने सबको क्रमबद्ध तरीके से लिखा ताकि आप लोग याद रख सको। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में होती है और ये मध्य प्रदेश के
उमरिया डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। फॉसिल, कहीं कहीं आपको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी आपको ये लिखा मिलेगा। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में होती है और ये मांडला में अवस्थित है। फिर आपको आता है 77वां राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में होती है और ये मांडला, बालाघाट और डिंडोरी जिला तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के 3 जिला तक फैला हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आपको आता है नेक्स्ट में 78वां माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में होती है और ये पन्ना और छतरपुर जिला में फैला हुआ है। फिर आपको आता है, देखिए यहाँ पर अब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र में भी मैंने आपको पेंच बताया राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश में भी एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी आप याद रख लीजिएगा, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसका दूसरा नाम है प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। आपको कहीं भी लिखा मिलेगा तो ये प्रियदर्शनी मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में होती है और ये सिवनी जिला और छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। फिर आपको आते हैं हम लोग 80वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में होती है और ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये भी फैला हुआ है, ठीक है। फिर आपको आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में होती है और ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। फिर आपको आता है 82वां, ये आपको आता है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में होता है और ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जिला में अवस्थित है। फिर आपको आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 ईस्वी में होती है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। फिर आपको आता है 84वां जो है वो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2011 ईस्वी में किया गया। 2011 ईस्वी में किया गया और ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, ताकि आपको हम फिर से नए जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है मैं आपको क्लियर करा सकूं। दोस्तों, अगर आप लोग जो भी नए हैं आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आने वाले नए नए प्रकार के वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। और अपने दोस्त, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं और पढ़ने वाले ग्रुप हैं, उन सब के साथ आप शेयर करें, ताकि जितने भी हम लोग इनसे मोटिवेट होकर हम लोग का टीम और भी नए नए प्रकार का, नए नए तरीकों का, नए नए प्रकार के क्वेश्चनों का एक संग्रह करके आप लोगों के बीच लाता रहूं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज